अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दीमक जो है वो कब तीतरों को नहीं देनी चाहिए, यानी किस मंथ में नहीं देनी चाहिए। क्योंकि गुज़श्ता मेरी वीडियो पे कुछ दोस्तों ने पूछा था कि तारिक भाई हमें बताएं कि दीमक जो है ये कब तीतर के लिए मुज़र होती है और इसको किन किन महीनों में नहीं देना चाहिए। तो आज हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो दोस्तों, ये लकड़ी मैंने रखी हुई थी ज़मीन पे, ये साथ में बर्तन भी मैंने रखा हुआ है। तो ये लकड़ी मैंने ज़मीन पे रखी हुई थी दीमक, ताकि इसको दीमक लग जाए और फिर इस दीमक को स्टोर करके मैं अपने जो तीतर के बच्चे हैं उनको खिला सकूं और बड़े तीतरों को भी खिला सकूं। तो ये अभी इसको तकरीबन 3 दिन हो गए हैं। अभी इसको मैं खोलता हूं कि क्या इसके नीचे दीमक है। ये चेक करें, ये दीमक से भरी हुई है। ज़मीन पे भी दीमक है और लकड़ी के साथ भी मैं आपको दिखाऊंगा दीमक है। तो इस पे के जो है ना बिल आपने जो बंद कर लेने, ज़मीन में जो सुराख करके ये ऊपर आती है, ताकि ये दोबारा ज़मीन के अंदर ना चली जाए। तो अभी क्योंकि ये काफ़ी है, मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, तो मैं इसको ज़मीन के नीचे जो है वो बाकी को जाने दूंगा। तो सिर्फ जो लकड़ी के ऊपर वाली है उसी को स्टोर करूंगा। तो ये अभी थोड़ी देर के बाद सारी जो है ज़मीन में चली जाएगी। तो ये लकड़ी जो है इस तरह बर्तन में खड़ी करके आप इसको ठोकर लगाओगे तो जो सारी दीमक है वो नीचे गिर जाएगी और आप बर्तन में सपोर्ट। इसके बाद आप अपने तीतरों को और उनके छोटे बच्चों को खिला सकते हो। तो ये थोड़ा थोड़ा करके आपने डालते रहना है, तो आपके जो तीतर के बच्चे हैं वो इसको खाते जाएंगे। अब आपके ज़हन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई पिछली वीडियो में आपने कहा था कि तीतर के बच्चों को इन दिनों दीमक नहीं खिलानी चाहिए, तो आप क्यों खिला रहे हैं। तो भाई ये दीमक जो है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना खिलाएं। आप कभी कभार खिला सकते हो या थोड़ा थोड़ी करके खिला सकते हो। ये नहीं है कि आप मुसलसल खिलाना शुरू कर दें तो आपके तीतर के बच्चे बीमार हो जाएं। 100% ज़रूरी नहीं है कि बीमार हो जाएं, लेकिन ये चांस है कि ये मुज़र साबित होती है जुलाई और उसके बाद अगस्त और सितंबर। और इसके बाद जो ही सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में वैसे भी दीमक जो है वो कम बनती है। और अगर आपको मिल भी जाती है कहीं से तो आप या एक हद तक खिला सकते हो। मतलब मुसलसल या जी भर के पेट भर के मुसलसल खिलाना, ये मैंने आपको कहा था कि मुज़र है। बाकी थोड़ी बहुत जो है जिस तरह मैं खिला रहा हूँ आप बच्चों को जो थोड़ी थोड़ी करके खिला सकते हो। लेकिन मुसलसल जो है वो खुराक का हिस्सा बनाने से आप गुरेज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।